तमाम सवालों से घिरे होने के बावजूद कैसे बेदाग छवि के साथ जीना चाहिए, ये हमें भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए। उनसे ये भी सीखना चाहिए कि विवादों के साए में रहकर कैसे ईमानदारी की विरासत को बचाए रखना चाहिए। ऐसे ही थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं है। वो 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के लिए बड़े आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन सौम्य स्वभाव के कारण पक्ष और विपक्ष सबके पसंदीदा बने रहे। कभी कभी शेरो शायरी भी कर लिया करते थे। संसद का एक किस्सा उनका बहुत याद किया जाता है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच शेरो शायरी हुई थी। उन्होंने कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार तो देख। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तब हरफन मौला सुषमा जी ने भी उनको जवाब दिया था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। ऐसी ही नोकझोंक हुआ करती थी उस वक्त, और इसीलिए उन्होंने ऐसा भी कहा था कि इतिहास उन्हें उनकी नरमी के लिए याद करेगा। ये बात वो खूब अच्छी तरह से जानते थे। सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्यूरोक्रेट से लेकर पीएम तक का अपना सफर बिना किसी विवाद के पूरा किया। कभी भी संदेह के दायरे में नहीं आए, लेकिन अपने आसपास के विवादों को वो कभी नहीं रोक पाए। उनके सम्मान में 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। इस दिन यानी शुक्रवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहा जाने लगा था। उन पर मौन रहने के आरोप लगे। उन पर सबसे कमजोर प्रधानमंत्री होने के आरोप लगे। घपले घोटालों के ऐसे ऐसे मामले उनके आए कि उनके जवाब आज तक जनता को नहीं मिल पाए हैं। मीडिया सलाहकार रहे उनके संजय बारू जैसे लोगों ने उन्हें लाचार प्रधानमंत्री बताया, जबकि वो उनके सबसे अधिक करीबी थे। वो 2 बार लगातार 2004 से 2014 तक देश का नेतृत्व करते रहे। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल ने ही देश की राजनीति की वर्तमान दिशा और दशा तय की। खासकर नीतिगत निष्क्रियता, निर्णय लेने में देरी और घोटाले के 3-4 ऐसे बड़े मामले थे, और उसके बाद अन्ना हजारे के जन आंदोलन ने पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया। इससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा। इनके पहले कार्यकाल में कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया। हालांकि गठबंधन की मजबूरियां इनके साथ जरूर थी, जिसकी वजह से इन्हें दागी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी। लेकिन कार्यकाल के अंतिम दिनों में परमाणु समझौते पर सहयोगी दल ही इनसे दूर होने लगे थे। बावजूद इसके उन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचाया और मनमोहन सिंह ने अपनी इसमें पूरी ताकत झोंक दी और विजेता बनकर निकले। 2009 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई और ये दोबारा प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन दूसरा कार्यकाल इनके लिए बेहद कठिन रहा। पूरे 5 साल तक घोटालों का कच्चा चिट्ठा सामने आता रहा। लगभग 4 लाख करोड़ का घोटाला सामने आने की वजह से वो काफी बेचैन और परेशान रहे। और तत्कालीन विपक्ष यानी भाजपा आज तक इसी बात को लेकर कांग्रेस को घेरती रहती है। मनमोहन सिंह के राज में बड़ी धांधली हुई। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में तमाम गड़बड़ियां, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, एंट्रिक्स धांधली जैसे कई प्रकरण हैं, जिनमें हजारों लाखों करोड़ों के घोटालों की बात हुई। इसी दौरान लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और मनमोहन सिंह को जवाब देना मुश्किल हो गया। बतौर पीएम उनकी छवि धूमिल होती चली गई। माहौल उनके खिलाफ होता चला गया और उनके अपने ही उनसे दूरियां बनाने लगे। 28 सितंबर 2013 को एक ऐसी घटना हुई जिसने राजनीति के इतिहास में एक दाग लगा दिया, जब तत्कालीन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के अध्यादेश को भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बाहें चढ़ाते हुए फाड़ दिया था, जिसने पीएम के रूप में मनमोहन सिंह के प्रभाव और उनके सम्मान को बेहद चोट पहुंची थी। और कहीं न कहीं मनमोहन सिंह अंदर तक आहत भी हुए थे। उनके निधन से राजनीति में एक युग का अंत हुआ है। कल रात 9:45 पर मनमोहन सिंह ने
आखिरी सांस ली। 92 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनके विजन को, उनके मिशन को पूरा देश याद करेगा और उन्हें नमन करेगा। जिस समय देश की राजनीति किसी एक परिवार तक सीमित थी, उस समय भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसने देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति को अलग दिशा दी। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी सफलता के पीछे राज क्या है, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को श्रेय नहीं देते थे, बल्कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई को श्रेय देते थे। राहुल गांधी ने आज एक्स पर लिखा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग को भी स्थगित कर दिया। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े सभी आयोजन भी कैंसिल हो गए। पाकिस्तान में एक गांव रहा, गाह, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जन्म लिया था। उस गांव में ना तो बिजली थी, ना ही स्कूल था और ना ही हॉस्पिटल थे। मीलों चलकर स्कूल जाते थे। कैरोसिन लैंप में पढ़कर उन्होंने अपनी आंखें खराब कर ली थी, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा और पढ़ते पढ़ते ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर ली। फिर प्रोफेसर बने, रिजर्व बैंक के गवर्नर बने और केंद्रीय मंत्री होते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देश ने खूब सम्मान और स्नेह दिया, लेकिन देशवासियों के साथ साथ उन्हें भी इस बात का मलाल जरूर रहा होगा कि कांग्रेस में रहते हुए जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस बात का खुलासा उनके सबसे करीबी रहे उनके मीडिया सलाहकार और मुख्य सलाहकार संजय बारू ने अपनी किताब में दिया है, जिस किताब का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पर फिल्म भी बनी। संजय बारू की किताब से ज्यादा फिल्म का विरोध हुआ था। फिल्म में मनमोहन सिंह को संजय बारू के नजरिए से दिखाया गया, जिनका कई बार कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से टकराव भी दिखाया। फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब सराहा, अच्छी रेटिंग भी मिली। अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह के किरदार को प्ले किया और संजय बारू के किरदार में रहे अक्षय खन्ना। इस फिल्म ने बजट से कहीं ज्यादा कलेक्शन किया। मनमोहन सिंह को हमेशा उदारीकरण की नीति और आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।